इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से अगर आप गेट एग्ज़ाम लिख रहे हो और आप ये जानना चाहते हो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर हमें कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर्स छोड़ने हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। डिटेल में चर्चा करेंगे और आप देख सकते हो दैट गेट 2024 ISC बैंगलोर के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने सिलेबस लिया है। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल मेथड, ऐसे 6 चैप्टर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। भैया अगर आप मेरे कोर्स के अंदर जाओगे, कोर्स के अंदर अगर कंटेंट सेक्शन में विजिट करोगे तो 8 चैप्टर्स होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि 8 चैप्टर में से हमें तो 6 ही चैप्टर पढ़ना है, पर ऐसा नहीं है। क्यों? चलिए देखते हैं। सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा में जो यहाँ पर डिस्कशन किया गया है, भले ही आपको 3 से 4 टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, मैट्रिक्स अलजेब्रा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैंक एंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बस ये 4 टॉपिक पढ़ना है। केले हैमिल्टन थ्योरम, डिकम्पोजिशन, ऐसे और भी कॉन्सेप्ट्स है जो मैंने अपने इस फोल्डर के अंदर जो लेक्चर्स कंडक्ट किए हैं, तो आपको वो 10 लेक्चर पूरे देखना है, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। ये पहली बात। अब दूसरी बात, कैलकुलस के अंदर अगेन आप देखोगे तो यहाँ पर लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी दिखाई नहीं देगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ना नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स चाहिए। अगर वो पता होंगे तब ये समझ में आएगा। तो ये प्री रिक्विजिट हो गया। प्री रिक्विजिट यानी ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। कहाँ से पढ़े? तो मैंने अपने क्लास के अंदर डिटेल में समझाया है। अब कोई स्टूडेंट से सर हम तो डिप्लोमा से, हमें तो कुछ भी नहीं आता। अरे अगर कुछ भी नहीं आता तो मैंने बेसिक टू एडवांस करवाया है। पूरे के पूरे चैप्टर्स बेसिक टू एडवांस है, कोई टेंशन नहीं, कोई प्री रिक्विजिट नहीं। ठीक है जी। अब इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कैलकुलस के अंदर इंटीग्रेशन, पार्शियल डेरिवेटिव, मैक्सिमम मिनिमम, मल्टीपल इंटीग्रल, तो पूरा का पूरा है। जो फोल्डर में मैंने लेक्चर्स लिए हैं पूरे आपको देखने हैं, कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है। पर इसके साथ साथ यहाँ पर आपके सिलेबस के अंदर है ना, ये फूरियर सीरीज दे दिया। अब ये कैलकुलस का पार्ट नहीं है, टेलर सीरीज कैलकुलस का पार्ट है। आप कहोगे सर टेलर सीरीज भी तो नहीं लिखा है। हाँ, टेलर सीरीज नहीं लिखा है, बट अगर आपको लिमिट्स के क्वेश्चन बनाने हैं, अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी या कॉन्टिन्यूटी के कुछ कठिन सवाल अगर सॉल्व करने, तो टेलर सीरीज़ का इंपॉर्टेंस है ना, उसका एप्लीकेशन है, तो वो भी पढ़ना पड़ेगा। क्लास में मैंने सिखाया है, इसलिए टेलर सीरीज तो आपको करना है। फूरियर सीरीज कहाँ पर आ गया? यहाँ पर कैलकुलस के अंदर। ये एक्चुअली ट्रांसफॉर्म थियरी चैप्टर का पार्ट है, और ट्रांसफॉर्म थियरी चैप्टर आपको नीचे मिलेगा। ट्रांसफॉर्म थियरी, इसके अंदर लेक्चर्स में जाना, लैपलेस ट्रांसफॉर्म एंड फूरियर सीरीज ऐसे 2 ट्रांसफॉर्म्स है। तो फूरियर सीरीज तो यहाँ पर है। अब आप सोच रहे होंगे सर हाश, लैपलेस ट्रांसफॉर्म तो पूरे सिलेबस में नहीं है। लैपलेस ट्रांसफॉर्म आपको सिग्नल एंड सिस्टम में होगा, इसलिए वो भी आपको पढ़ना है। तो ट्रांसफॉर्म थियरी ये आपको फोल्डर भी पूरा देखना है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आप देख सकते हो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसलिए फोल्डर में जाकर के पूरा करना है। और फिर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर भी पूरा करना है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी पूरा करना है। भले आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा कि सर कोरिलेशन रिग्रेशन तो है ही नहीं, आपने तो कोरिलेशन रिग्रेशन भी सिखाया है। देखो जी, यहाँ पर अगर आप प्रोबेबिलिटी के अंदर जाओगे और अगर लेक्चर्स को देखोगे तो आपको नीचे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन मिलेगा। तो कोरिलेशन रिग्रेशन तो यहाँ पर है नहीं, बी केयरफुल, उन्होंने इसमें जोड़ दिया है। न्यूमेरिकल मेथड में छोटू सा लास्ट में लिख दिया कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, जबकि वो न्यूमेरिकल मेथड का पार्ट नहीं है, वो तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी पढ़ना है और पूरा का पूरा न्यूमेरिकल मेथड भी पढ़ना है। अब इसी के साथ साथ आपने क्या देखा, ट्रांसफॉर्म थियरी। ये ट्रांसफॉर्म थियरी का जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म है प्लस फूरियर सीरीज वो भी करना है, ये 7th चैप्टर। और ये 8वां चैप्टर वेक्टर कैलकुलस, जो ग्रीन में मैंने मार्क किया है, वेक्टर आइडेंटिटी, लाइन, सरफेस, वॉल्यूम इंटीग्रल, स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस, ये सब वेक्टर कैलकुलस का पार्ट है। तो ये भी पूरा देखना है। तो आप देख सकते हो दैट अगर कंक्लूजन की बात करें तो क्या चीज़ छोड़नी है? कुछ भी नहीं। पूरे के पूरे 8 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कोई रियायत आपको नहीं है। बस इतना ही मेरे को बताना था कि कैसे इनडायरेक्टली वो देते हैं, है ना। कुछ बच्चे सोच लेते हैं कि अरे ये तो टॉपिक छूटा हुआ है, ऐसा नहीं है। कुछ टॉपिक समझने के लिए वो प्री रिक्विजिट में होता है, तो दिया नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ है, और कैसे क्या हिडन फॉर्म में सिलेबस ये रखते हैं, इसका भी आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू गॉट एवरी आइडिया अबाउट द IN इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सिलेबस। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या, बाय।